अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़िम इमरान खान साहब जो हैं वो अपना एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। ऑब्वियसली रास्तों में रुकते हुए जा रहे हैं। कल उन्होंने एक जगह तकरीर करते हुए ये कहा कि वो नवाज शरीफ साहब जो हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, उनके खिलाफ हर उस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे जहां से मियां साहब इलेक्शन लड़ेंगे और उनको वो हराएंगे। तो हमने सोचा कि चलें, खान साहब ने हमें अच्छा कंटेंट दे दिया इस प्रोग्राम के लिए, तो आज के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं एनए 125। ये वो हल्का है जहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में जब वजीर आजम बने, तो ये वो सीट थी जिन्होंने अपने पास रखी। वैसे तो वो सरगोदा से भी जीत गए थे, लेकिन कौमी असम्बली की लाहौर की ये एनए 125 सीट जो थी उस जमाने में, एनए 120 जो पुराने जमाने में हुआ करती थी, वो उन्होंने अपने पास रखी। इस सीट के ऊपर यास्मीन राशिद साहिबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पिछले 3 जो इलेक्शन साइकिल्स हैं उनमें शरीफ खानदान की जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं। 2013 में इलेक्शन जब मियां नवाज शरीफ साहब जीते थे तो उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा को हराया था। फिर जब पानामा लीक्स के बाद मियां साहब जो है वो नाअहल हो गए। 2017 के अंदर एक बाई इलेक्शन हुआ यहाँ पर, तो उसके अंदर मरहूम कुलसूम नवाज साहिबा जो है मरहूमा, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा को हराया था। अच्छा, मैं आपको हल्के के बारे में बताता चलूँ। 2002 के ज़माने में जब जनरल मुशर्रफ साहब का ज़माना था और पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो सीटें थी वो कम होकर गिनती की रह गई थी, तो उस वक़्त भी ये वाली जो सीट है या इसका जो प्रेडेसेसर हल्का था, वो जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अपने पास रखा। परवेज़ मलिक साहब 2002 में यहाँ से इलेक्ट हुए और उन्होंने तकरीबन 46% ऑफ द वोट लिया था और वो वोट लेकर एमएनए बने। फिर आगे चलकर 2008 में जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ से बिलाल यासीन साहब एमएनए बने, उन्होंने तकरीबन 68% ऑफ द वोट लिया। तो आपको इस बात का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो कि मुस्लिम लीग नून का है। और उन्होंने सिर्फ़ ना सिर्फ़ 2002 के अंदर जब मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे और वो यहाँ पर थे, तो उनकी पार्टी तो तकरीबन जो सारी थी वो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म बन चुकी थी। लेकिन जो बचे-खुचे लोग थे, उनमें से जो लोग बचे थे, उन्होंने ये वाली सीट बचा ली थी। 2018 में बिलाल यासीन साहब ने 2008 में सॉरी बिलाल यासीन साहब ने तकरीबन 68% वोट लिए। 2013 में मियां मोहम्मद नवाज साहब जब खुद वापस आ गए और वो प्राइम मिनिस्टर जब बने, तो जब वो इलेक्ट हुए, तो वो यहाँ से इलेक्ट हुए थे, उन्होंने 60% ऑफ द वोट लिया था। उनके मुकाबले में यास्मीन राशिद साहिबा ने 34% ऑफ द वोट लिया था। 2017 का जो बाय इलेक्शन था, उसके अंदर इसी हल्के में कुलसूम नवाज साहिबा ने लिए थे 50% ऑफ द वोट और यास्मीन राशिद साहिबा ने लिए थे 37% वोट। फिर 2018 के अंदर जब इसके अंदर इलेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली ना मियां नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हो चुके थे, तो वो तो नहीं इलेक्ट कंटेस्ट कर सके। उस वक्त मरीम नवाज साहिबा भी कंटेस्ट नहीं कर सकती थी, तो वहीद आलम साहब को ये सीट दी गई और उन्होंने ये सीट जीती। 48% उन्होंने वोट लिया और यास्मीन राशिद साहिबा ने 42% वोट लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है यास्मीन राशिद साहिबा ने यहाँ पर 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए, इवन दो वो तीनों इलेक्शन हारी हैं, लेकिन अगर हम उनके वोट परसेंटेज को देखें तो वो एक स्टेडी इंक्रीज है। 2013 में जब वो पहली दफा यहाँ से इलेक्शन लड़ी तो उन्होंने 34% वोट लिया। 2017 में 2017 के अंदर 37% और फिर 2018 में वो वोट का जो शेयर है वो 42% पे चला गया। इस वक्त विनिंग मार्जिन जो था वहीद आलम साहब का, वो इस हल्के के अंदर तकरीबन 6.5% का है। उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब जब जीते थे तो तकरीबन उस वक्त ये 26% का विनिंग मार्जिन था और क्या कहते हैं 2017 के अंदर इसका ये तकरीबन 12% का विनिंग मार्जिन था। तो देखने में ये आ रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हल्का है और इसके अंदर मियाँ साहबान की काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ेंस है। अब इसको खान साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि वो इस हल्के के अंदर आकर ना सिर्फ़ इमरान खान साहब जो है वो नवाज़ शरीफ को इस सामने इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, बल्कि वो हर उस हल्के में जहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट करने जाएँगे, वहाँ पर जाएँगे और उनको वहाँ पर हराएँगे। तो इंटरेस्टिंग बात है खान साहब की। ऑब्वियसली सारी बातें इंटरेस्टिंग होती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो पहली ये है कि इस वक़्त मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हैं। तो अनलेस खान साहब नोज़ समथिंग जिसके बारे में शायद कोई पब्लिक कंज़म्पशन में बात इस वक़्त हमें नहीं पता, तो इट उनका जो नाअहली का प्रोसेस है उसको ख़त्म होने में तो टाइम लगेगा। तो वो किसी इमीडिएट इलेक्शन के अंदर तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो पता नहीं खान साहब कौन से इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ख़ैर इसको एनए 125 को डिस्कस करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है परवेज़ बशीर साहब को। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं जंग अखबार रिपोर्टिंग के लाहौर के, और बहुत गहरी नज़र रखते हैं, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की जो सारी सियासत है उस पर। तो हम उनके पास जाएँगे और हम उनसे पूछेंगे कि ये जो सारी गुफ्तगू खान साहब कर रहे हैं और जो खान साहब चैलेंजेस दे रहे हैं, क्या वो खान साहब उन चैलेंजेस को पूरा कर पाएँगे? और ये जो एनएट 125 है, अगर इसमें इलेक्शन हो जाता है और मीर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो जाती है और इलेक्शन के अंदर वो दोनों आपस में कंटेस्ट करते हैं, तो कौन जीतेगा? तो आइए चलते हैं परवेज़ बशीर साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब, वेलकम टू द शो। परवेज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहला सवाल तो ये इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये बनता है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म भी होगी?
क्योंकि खान साहब तो कह रहे हैं कि उनका मुकाबला करेंगे, लेकिन वो तो इस वक़्त इतना अहल हैं और इतने सालों से जो सारा उनके खिलाफ केसेस थे मियाँ नवाज़ शरीफ के खिलाफ और वो सब चलते रहे और उनको सज़ाएँ दी गईं और सब कुछ किया गया। तो उससे एकदम ही किस तरीके से यू टर्न ले लिया जाएगा? आपको नाअहली जो है ये ख़त्म होती नज़र आ रही है मुस्तकबिल करीब में? ये वाक़यात के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हालात और वाक़यात फ्यूचर में किधर को जाएँगे। आपको मेरा ख़्याल ये सवाल जो आया है ज़हन में, शायद ये जो कल इमरान ख़ान ने जो तकरीर की थी कि मुझसे ये मैं उनके हलके में जाकर लड़ सकता हूँ, शायद उससे आया हो। तो इसका मतलब ये है कि इमरान ख़ान के ज़हन में ये है कि इलेक्शन की तरफ इनको लेकर जाया जाए, और इसीलिए उन्होंने ये सवाल किया है कि वो लड़के देख लें। तो वो मुझे तो ये उनकी इमरान खान की ये एक पेशकश लगती है कि आप इलेक्शन आकर इलेक्शन लड़ें। तो वो शायद इस वक्त जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से ये इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जो मैं समझा हूँ कि वो कह रहे हैं, एक किस्म की एक मैसेज दे रहे हैं कि इनका जो इनकी नाअहली ख़त्म कर दी जाए। अच्छा, एक एक पहलू इसका और भी है कि वो ये कहे कि अपने आप को नाअहली से बचा रहे हैं कि मुझे नाअहल ना किया जाए, और हाँ, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए, और वो इलेक्शन की तरफ आएँ, इलेक्शन लड़ें। परवेज़ साहब ये बताइएगा खान साहब क्या इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि आपके ख़्याल में उनको लगता है कि वो मुस्लिम लीग नून का जो एक समझ लें गढ़ है, जैसे कि मैंने अपने नाज़रीन को पहले भी बताया कि 2002 में जब बुरे तरीन हालात थे, तब भी मुस्लिम लीग नून जो है इस हल्के से ये सीट निकाल गई थी और तब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खुद कंटेस्ट नहीं कर रहे थे। तो आपके ख़्याल में क्या खान साहब अपने आप को समझते हैं कि वो सियासी तौर पर इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि वो नवाज़ शरीफ को अपने उनके जो आबाई हल्का है, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लाहौर शहर है, उसमें इलेक्शन हरा सकते हैं? इसका जवाब भी मेरा यही है कि ये मामलात और हालात और वाक़यात। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारे ज़हन में क्वेश्चन उठता है कि ये कब होगा ऐसा कि इलेक्शन लड़ रहे होंगे वो। अगर तो फौरी इलेक्शन होते हैं तो इसका जवाब ज़रा सा मुख्तलिफ हो सकता है। अगर 6 महीने बाद होते हैं तो फिर इसका जवाब मुख्तलिफ हो सकता है। नाअहली तो ज़ाहिर है ख़त्म होगी तो नवाज शरीफ लड़ सकेंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि क्या इमरान खान इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि नवाज शरीफ को उनका आबाई हल्का, तो उसके लिए अभी काफ़ी सारा वक्त दरकार है। ये कि एक मज़बूत कैंडिडेट की ऐसे जब वो वापस आएंगे तो माहौल मालूम होगा कि क्या माहौल बनता है। इमरान ख़ान उनको, मेरा ख़्याल है कि ये अभी फ़िलहाल जो माज़ी का जो रिकॉर्ड है उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि बहुत मुश्किल काम है। अच्छा प्रवेश साहब ये बताइएगा कि इस हल्के से जिस तरह मैंने नाज़रीन को बताया कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, वो 3 दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट उन्होंने किया और वो तीनों दफ़ा हार गईं। तो आपके ख़्याल में अगर इमरान खान साहब उनकी जगह कैंडिडेट होते माज़ी में या मुस्तकबिल में उनकी जगह कैंडिडेट बन जाएँगे, तो वो बहुत आराम से ये सीट जीत जाएँगे? आपके ख़्याल में जो लोकल सियासत है, वो इमरान खान वर्सेस नवाज़ शरीफ का अगर एक इलेक्शन होगा, तो उसके अंदर इमरान खान साहब को कोई एज हासिल है इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल बन चुकी हुई है उसकी वजह से? ये इस सवाल का जवाब तो एक वैसे तो पहले ही आ गया है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो इस हलके में काफ़ी पॉपुलर हैं, और उनकी जो अ, देखें यहाँ पर अराई बरादरी, कश्मीरी बरादरी जो है ना, दो बरादरियाँ हैं। तो कश्मीरी बरादरी से यास्मीन राशिद का भी ताल्लुक़ है और नवाज शरीफ का भी ताल्लुक़ है, तो बरादरीज़म तो बैलेंस हो जाती है। तो अच्छा, यास्मीन राशिद का के भी एक दो पॉजिटिव पहलू हैं, और वो ये हैं कि इन्होंने समाजी खिदमात भी बड़ी अंजाम दी हैं, और थोड़ा सा इनका जो सेहत का मसला था, कैंसर का, उसके हवाले से भी जो है इनकी जो हमदर्दी ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा है। और इमरान खान का अपना एक
करिश्मा है। लेकिन जो नवाज़ शरीफ है, उसकी जो बैकग्राउंड है और जो उसकी नस्ल दर नस्ल जो ताल्लुकात के हवाले से है, आरई बरादरी भी इनको सपोर्ट करती है काफ़ी। अच्छा, पर वैसे मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं ये तमाम मसाइल इमरान खान साहब की जो फ्लाइट है, इमरान खान साहब जो इस वक़्त पॉपुलर अवामी बातें कर रहे हैं, अवाम को अपनी तरफ घेर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगी जिस दिन नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँगे। लेकिन क्या ये इतना ही सिंपल है? क्या मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ लूज़ किया है इस पिछले 6 महीने के अंदर, क्या आपके ख़्याल में वो इतना ही आसान होगा कि अगर सिर्फ़ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लेते हैं और वो इलेक्शन को लीड कर रहे हैं और उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो मैदान में है, तो सिर्फ़ उनके मैदान में आ जाने से ही जो इस वक़्त मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान हमें तकरीबन 5-6 परसेंट का गैप नज़र आता है, जो मुस्लिम लीग नून पीछे है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। आपके ख़्याल में सिर्फ़ नवाज़ शरीफ साहब के हल्के में आने से या सियासत में वापस आने से पाकिस्तान ये मसाइल तमाम ख़त्म हो जाएँगे? नुकसान का देखें, मैंने कहा ना कि ये तो नुकसान का तो नुकसान और फ़ायदे का अंदाज़ा जो है वो फ्यूचर में होगा, अभी नहीं होगा। अभी इतनी कि आप कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है कि फ़ायदा हुआ है। ये नवाज़ शरीफ वापस आ जाए तो नवाज़ शरीफ जो है वो सारी जो जो कांटे हैं उनकी राह में, वो पहले कांटे हटा कर आएंगे। नवाज़ शरीफ ने जब इतना अरसा गुजार दिया है ना, तो अब वो जब सारे मामला स्मूथ हो जाएंगे, उनके फेवरेबल हो जाएंगे, फिर आएंगे और आकर वो फिर पुरानी पोजीशन में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए टाइम दरकार होगा, टाइम दरकार होगा। और जो इमरान खान के जो केसेस हैं उसके ऊपर कोई फ़ैसले आएंगे, अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं तो फिर वो फिर नवाज़ शरीफ जो है वो उनकी जो पोजीशन बेहतर हो जाएगी और इमरान की पोजीशन जो है वो वो इमरान की पोजीशन वो वाली नहीं रहेगी जो अब है। ये जो है ना, दिन ब दिन जो है वो प्रोपेगेंडा भी हो रहा है और उनकी जो चीज़ें हैं सामने आ रही हैं, एक उसका भी असर होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा परवेज़ साहब कि अगर ऐसी सूरत-ए-हाल में कि अगर इमरान खान साहब जो हैं, या वो नाअहल हो जाते हैं, या अगर हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनकी जो नाअहली है, वो ख़त्म नहीं होती। तो इस सूरत-ए-हाल में दोनों सियासी जमातों का फ्यूचर आपके ख़्याल में क्या आपको नज़र आ रहा है? क्या आपके ख़्याल में नवाज़ शरीफ जो है, उनकी नाअहली नहीं ख़त्म होती और उनके बगैर मुस्लिम लीग नून को एक इलेक्शन लड़ना पड़ जाता है, तो क्या 2002 वाली सूरत-ए-हाल दोबारा आप देखते हैं कि जो हालात हैं इलेक्शन के, वो 2002 के रिज़ल्ट्स की तरह होंगे, जब तकरीबन कुछ सीटें तो ऑब्वियसली उन्होंने बचा ली थी, लेकिन वो बहुत थोड़ी रह गई थी, तकरीबन 19 के करीब सीटें बची थी उनकी। तो आपके ख़्याल में वो 2002 के रिज़ल्ट्स होते नज़र आ रहे हैं या आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहे इस ये बड़ा अभी फ़िलहाल बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि नवाज़ शरीफ जब बरसर इक़्तिदार थे तो और वो बीमार हो गए थे, तो वो तो छोड़ने की सोच रहे थे कि भाई ये इक़्तिदार जो है मुझे तंग करता है और यहाँ पर पाकिस्तान में हुक्मरानी करना जो है वो बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। वो साफ कहा करते थे, ये बात हुई है उनसे। और वो वो कहते थे कि यहाँ पर लेकिन अगर तो मुक़्तदर हलकों से बनती है तो फिर इक़्तिदार जो है वो फूलों की सेज भी बन जाती है। तो फिर सारे मामलात जो होते हैं वो हल होते नज़र आते हैं, जादू की छड़ी जो है वो चलती है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो लेकिन मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ मैदान में उतरने का फ़ैसला उस वक़्त करेंगे जब वो देखेंगे कि तमाम मामलात जो हैं उनकी फ़ेवर में चले गए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया परवेज़ बशीर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जैसे कि परवेज़ बशीर साहब ने आपको बताया कि ये जो हलका है, ये नवाज़ शरीफ साहब का आबाई हलका है और इसमें वो बहुत अरसे से सियासत कर रहे हैं। बहुत पुरानी दोस्तियाँ उन्होंने बनाई, बहुत सारी जो लोकल्स के साथ उनका एक रिलेशनशिप बना, उसको तोड़ना शायद इमरान खान साहब के लिए मुश्किल होगा। लाहौर का ये जो हल्का है, अगर इसमें इमरान खान साहब का मुकाबला नवाज़ शरीफ साहब से हो जाता है,
तो करंट माहौल के अंदर भी और ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी अभी सपोज़िशंस हैं। नवाज़ शरीफ साहब खुद नाअहल हैं, वो इलेक्शंस की कोई डेट अनाउंस नहीं हुई। तो इन सब सपोज़िशंस को अगर हम एक दफ़ा के लिए साइड पर रख दें, तो इमरान खान वर्सेस नवाज़ शरीफ एंड 125 में अगर 2023 के अंदर या 2023 का जो सितंबर है, उसके अंदर हमें इलेक्शन देखने में मिलता है, तो फ़ील ऐसा ही होता है कि नवाज़ शरीफ साहब शायद उस इलेक्शन को जीत लेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।